Hello students, my name is Sayam, and as you know that I am teaching you EVS, and here's the second part of the third chapter. ओके इस वीडियो में हम चैप्टर वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। और आप भी जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और शुरू करते हैं। हमने आप पिछली बार फैमिलीज के बारे में पढ़ा था, कुछ फैमिलीज के बारे में। अब ठीक है, अब हम एक और फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे पहले 3 पिक्चर्स थी, इधर भी एक पिक्चर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिसेंटली बिजॉय एंड हिज मदर एंड सिस्टर हैव कम टू स्टे नियर राहुल्स हाउस। अब राहुल के घर के पास एक और फैमिली रहने आई थी, बिजॉय और उसकी मदर। बिजॉय's father is in the army and has to live in far away places. अब बिजॉय की जो फादर हैं वो आर्मी में हैं और उन्हें दूर दूर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आर्मी में हमें हमें फैमिली से दूर जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार अवे प्लेस लिखा है, फार अवे मतलब बहुत दूर दूर, ठीक है। ड्यूरिंग हॉलीडेज दे विजिट देयर फादर। और जब उनकी छुट्टियाँ होती हैं, मतलब जब बिजोई की छुट्टियाँ होती हैं और उसकी मदर की भी, तब वो अपने फादर के पास जाती हैं बिजोई, ठीक है। तो अपने क्यों उनको याद आती होगी अपने फादर के फादर पास जाती हैं। दे ऑल्सो हैव मैनी रिलेटिव्स इन द सेम सिटी। अब जिस सिटी में वो शिफ्ट हुई हैं, जो रहती हैं, वो उनके पास बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। एवरी वीकेंड देयर कजन्स कम टू विजिट देम। आप कजन्स, मैंने आपको बताया था कजन्स कौन, जो भी आपके रिलेटिव्स के बेटे होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हैव मैनी रिलेटिव्स इन द सेम सिटी, मैंने बता दिया आपको बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। एवरी वीकेंड देयर कजन्स कम टू विजिट देम। अब उनके जो कजन्स हैं वो उनको उनके साथ खेलने आते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे अ फैमिली में भी बिग और स्मॉल। एक जो फैमिली होती है वो बड़ी हो या छोटी हो, वी लाइक टू लिव विद अ फैमिली। हम हमारे फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। वी शेयर अ वंडरफुल बॉन्ड विद ईच अदर। अब वंडरफुल बॉन्ड यहाँ लिखा है, वंडरफुल बॉन्ड मतलब एक अजीब सा प्यार हम एक दूसरे के लिए शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो गया। अब आपको बस रिमेंबर और एक्सरसाइज करनी है, फिर ये भी आप फ्री हो जाओगे, ओके। अ फैमिली इज अ ग्रुप मेड अप ऑफ अ सिंगल पेरेंट। अब फैमिली एक ग्रुप है जो एक सिंगल पेरेंट से बना होता है, चाहे मदर हो या फादर हो। और टू पेरेंट्स, एक सिंगल पेरेंट्स भी हो सकता है या टू पेरेंट्स भी हो सकता है। अब सिंगल पेरेंट्स में मदर या फादर दोनों में से एक होना चाहिए, और टू पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों, ओके। एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे। फैमिलीज कैन बी बिग और स्मॉल। फैमिलीज बड़ी और छोटी हो सकती हैं, आपको बताया था मैंने यहाँ पे भी, ठीक है। पीपल हु लिव इन अ फैमिली आर कॉल्ड फैमिली मेम्बर्स। जो लोग एक फैमिली में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फैमिली मेम्बर्स, ओके। नॉट ऑल फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर ऑल द टाइम। अब सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ नहीं रहते, क्यों नहीं रहते? जैसे आप देखा होगा, आपकी बुआ फूफी ऐसे कुछ होती होंगी, रिश्तेदार होंगे, वो आपके साथ ही रहते। अगर एक से एक साथ रहेंगे तो ऐसे तो बहुत ज़रा बड़ा हमें घर चाहिए होगा, इतना बड़ा घर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Sometimes our grandparents, uncles, aunts and cousins also live with us. अब पता है, आपको पता होगा आपके घर में कई के घर में दादाजी होंगे, चाचा होंगे या चाची होंगी, और कजन्स भी होंगे जो उनके साथ रहते होंगे। इट इज़ फन टू लिव इन अ फैमिली। ये फन है, फैमिली मतलब मज़ा आता है फैमिली में रहना हमें, ठीक है। वी लर्न टू हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे को हेल्प करना सीखते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे वर्ड स्मार्ट पे। वर्ड स्मार्ट, आंट, फादर्स और मदर, सिस्टर, अंकल्स, वाइफ। अब आंट क्या होती है? फादर मतलब आपके जो हस्बैंड, आपके जो आंट, फादर्स और मदर, सिस्टर। आपके जो फादर हैं उनकी बहन, ठीक है। मतलब आपकी जो बुआ लगती हैं, बोलते होंगे, उनको भी हम आंट कहते हैं। आपकी मदर की बहन जिनको आप मासी कहते होंगे, उनको भी वो अभी आपकी आंट लगती है। अंकल्स वाइफ मतलब आपकी चाचा की वाइफ, मतलब आपकी चाची, वो भी आपको आंट ही लगती हैं, बोले जाते हैं, ठीक है। कजन, सन और डॉटर ऑफ अंकल और आंट। कजन क्या होता है? सन ऑफ और डॉटर, बेटा या बेटी इसके अंकल या आंट के, ठीक है। मैंने आपको बताया आंट क्या होता है, ठीक है। बेटा या बेटी अंकल या आंट के। अब हम आ गए ग्रैंड पेरेंट्स में। पेरेंट्स, मदर एंड फादर।
आपको ग्रैंड पेरेंट्स में पूछा पेरेंट्स, मदर एंड फादर। आपको बताना है ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स, मदर एंड फादर। मतलब पेरेंट्स के मतलब आपके जो पापा के पापा मम्मी होंगे ना, वो आपको आप उनको ग्रैंड पेरेंट्स बोलोगे। उसको दादाजी भी बोल सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। दादा दादी होते हैं ना सबके घर में, उनको ही हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। पेरेंट्स, मदर एंड फादर। हमने जो आपके मम्मी पापा हैं उनको हम पेरेंट्स बोलते हैं। अंकल, फादर्स और मदर्स ब्रदर, आंट, हस्बैंड। आपके फादर के या मदर के ब्रदर, ठीक है, या आंट्स हस्बैंड। मतलब अंकल ने बताया था आपके चाचा, या फिर फादर और मदर्स ब्रदर, या आपके मामा, या आपके चाचा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, एक्सरसाइज तो छोटी सी चैप्टर में हम फटाफट कर देंगे। ये आपको सोचना है, ये आपके फर्स्ट वाली से आपको सोचना है। टेल योर फ्रेंड्स हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपको बस ये पता होना चाहिए आपके फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। देखिए, आपके मदर होंगे, फादर होंगे, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपका ब्रदर भी हो सकता है। तो इन सब आपको खुद को भी मिला के टोटल बताना है कि कितने, आपको टोटल मिला के ये बताना है कि कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में। ओके, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल योर मदर एंड फादर। आपने मम्मी पापा को क्या बुलाते हैं। आपको पता, जिसमें अज्जू अज्जू बुलाते थे, या अब्बू अम्मी बुलाते थे। आप क्या बुलाते हैं अपने फादर मदर को। ये मदर को आप लोग मम्मा बुलाते होंगे, फादर को पापा बुलाते होंगे। आपको ये भी बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डू यू कॉल योर ग्रैंड पेरेंट्स। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या बुलाते हैं। कई लोग दादाजी दादी बुलाते हैं और कई लोग किसी और नाम से बुलाते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल योर ग्रैंड पेरेंट्स हमें पढ़ चुके हैं। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, डू यू हैव अ पेट। आपके उसको पेट है, जैसे आपको डॉग पेट रखते हैं या फिर हम बर्ड्स पेट रखते हैं, ऐसा कुछ पेट है, उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बी क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर सेंटेंसेस अबाउट द डिफरेंट फैमिलीज व्हाट यू हैव रेड इन द लेसन। तो नीचे दिए गए कुछ सेंटेंस हैं जो आपने लेसन में पढ़े। आपने कुछ फैमिलीज पढ़ी है लेसन में, आपको बताना है कौन सी किस किस की फैमिली है, ठीक है। रीड ईच सेंटेंस एंड राइट whose family is the sentence about। आपको बस ये बताना है कि कौन, आपको जैसे कि बताना है, आपको लाइन बता रहा है कि बताना है आपको कौन सी फैमिली की लाइन है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं बी वाला। अब फर्स्ट वाला क्या लिखा है, हिज फादर रन्स अ शॉप वाइल हिज मदर टीचेस इन स्कूल। अब बताइए कौन से ऐसी फैमिली थी जिसके फादर शॉप में वर्क करते थे और उसकी मदर स्कूल में टीच करती थी। आपको पता है सबसे फर्स्ट वाली फैमिली है, ये राहुल की फैमिली है, ठीक है। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बेबी नूरी एंड हर पेरेंट्स हैव कम टू लिव विद देम। अब आपको ये देखना है कि ये कौन से उसमें से दिया गया है, कौन सी फैमिली है। सोचिए सोचिए, आपको ही बताना है ये तो। मैं बताएं, अब आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। ये अब्बू एंड अली की फैमिली में से है, ठीक है, हमने पढ़ा था। अब हम थर्ड पे आते हैं। हिज फादर इज इन द आर्मी। अब अब हमें बताना है कि किसके फादर आर्मी में थे भाई। ये थे बिजोय के फादर, ओके। थर्ड वाले का आंसर है बिजोय। अब फोर्थ बचा कौन सा, अब फिर भी पढ़ लेते हैं। शी लिव्स विद हर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने मदर और ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते हैं। और ये कालाज फैमिली है, काला की फैमिली है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कालाज फैमिली, ओके। अब सी लास्ट पे आ गए हम। इसमें लिखना है ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स हु लिव विद यू राइट द नेम ऑफ द मेंबर हु इज द ओल्डेस्ट। आपको बताना है आपके घर में सब पुराना क्या है, सबसे पुराना कौन है, मतलब सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन है, आपके दादाजी या आपकी दादी। आपको सबकी एज पता करनी है और जो आपको सबसे बड़ी जिसकी एज लगे आपको वो लिखना है फर्स्ट वाले में, ओके। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है आपके घर में, आप सबसे छोटा, या फिर आप होंगे या फिर क्या पता आपसे भी छोटा कोई हो,
ओके, आपको लिखना है उसका नेम। थर्ड, टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है? लंबा आपके फादर या ग्रैंडफादर होंगे मैक्सिमम, और क्या पता आपकी मदर भी लंबी हो, और आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है। अब फोर्थ, छोटा है, सबसे छोटा कौन है? आपसे छोटा तो आप ही होंगे, क्या पता अगर आपसे भी कोई छोटा है तो आपको उसका नाम लिखना है, और ये सब आपको मुझे लिख के सेंड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।